बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब सर्दियों की फेवरेट रेसिपी लेके आया हूँ। ये मैं बनाऊँगा आपके लिए फ़िश टिक्का बोटी। फ़िश टिक्का बोटी जो है ये बहुत ही कमाल की है, इसका बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. You are with good health. So today I am making a very famous winter recipe. It is a very easy and very delicious. So today I am making fish tikka boti. जी तो व्यूवर्स, ये देखें, मैं आज गया था मछली लेने के लिए, तो मुझे बहुत ही कमाल की एक दरियाई फ़िश जो बड़े साइज़ की थी, जिसका वज़न तकरीबन 6 किलो का था, मैंने वो ले ली और उसको मैंने साफ़ करवा के उसके मैंने टिक्का बोटी वाले पीसेस करा लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही कमाल के देखें इसके पीसेस हैं। ये देखें, अभी मैं इनको मसाला लगा के तो इसको मैरिनेट करके तकरीबन 24 घंटों के लिए रख दूंगा। फिर उसके बाद इनको सीखों पे लगा के तो इनको इनका टिक्का बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, today I have taken fish and cut it into a big cubes, not bigger, not smaller, medium sized cubes. And after applying the mixture of masala spices in it, then I will refrigerate it. जी तो वीवर्स, ये देखें मेरे पास ये मेरा स्पेशल होममेड स्पाइसी फ़िश मसाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपने कैसे बनाना है। ये बहुत ही इजी है, बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप इन चीज़ों को घर में तैयार करें, क्योंकि घर में जो चीज़ें आप अपने हाथों से करते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी और आपको पता होता है वो क्या चीज़ें होती हैं। और ये साथ नमक है, क्योंकि इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, नमक लैदा है। और ये मेरे पास थोड़ा सा सिरका है, ये मैं इसमें ज़्यादा सिरका नहीं लगाना, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सिरका लगाऊंगा। Yes viewers, here I have some homemade fish masala and I am using salt because I haven't added the salt in the fish masala, and I am also using a very little quantity of vinegar. जी तो व्यूवर्स, देखिए मेरे पास जो फ़िश है ये तकरीबन कम से कम 3.5 से 4 किलो है। मेरे पास ये जो फ़िश मसाला है ये मैं 1 kg 1 किलो जो है उसको 1 चम्मच खाने का लगाता हूँ। तो ये मेरे पास 3.5 से 4 किलो है, तो मैं इसको 3.5 से 4 चम्मच जो है ये मसाले के लगाऊंगा। Yes viewers, I have taken approximately 4 kg of fish, and we are applying the masala with the ratio of 1 kg with 1 tablespoon. So I have taken 3.5 kg to 4 kg, and I am also applying the masala according to the fish. So I am adding 3 tablespoons to 4 tablespoons of masala on it. जी तो व्यूअर्स, अभी मेरे 3 उसको हो गए हैं। ये थोड़ा सा मैं और लगा, तकरीबन समझ लिया आप कि मैंने इसको 4 चम्मच जो है खाने के वो मैंने फिश मसाला लगा दिया है। अभी मैं इसमें ये जो मेरे पास नमक है, नमक मैं इसको थोड़ा सा हल्का लगाऊंगा, क्योंकि जब मैंने मछली को मैं लेके आया था तो इसको मैंने अजवाइन और नमक वगैरह लगा के रख दिया था तकरीबन 1.5-2 घंटे। उसके बाद फिर अच्छी तरह धो के मैंने साफ़ किया है, तो इसको पहले नमक लगा हुआ था। आपने इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखना है। Yes viewers, I am adding the salt in less quantity because before 2 to 3 hours I have applied some ajwain and some salt on the fish, so that's why it is a little salty, and now I am going to add a very little quantity of salt. जी तो वीवर्स, मैं इसमें जो सिरका है ये मैं लेमन की जगह पे लगाने लगा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, आपने 2 से 3 खाने के चम्मच है सिर्फ वो लगाना है। Yes viewers, I am using vinegar instead of lemons. You can also use lemons, but I am using vinegar, approximately 2 to 3 tablespoons. मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो भी चीज़ें जिनका मसाला मिक्स करना होता है या उसको मैरिनेट करना होता है, आप उनको कोशिश किया करें कि अपने हाथों से किया करें, और अपने हाथों को मैरिनेट करने से पहले अच्छी तरह साबुन से, किसी ऐसी चीज़ से जिसमें जरासीम सारे मर जाए, उससे धो लिया करें अच्छी तरह। जब हाथ साफ़ हों तो फिर ही इस चीज़ को हाथ लगाया करें। मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, अब मैं इस चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, before mixing it, try to mix it with your hands.
जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह फ़िश को बहुत ही कमाल का लाजवाब मसाला लगा है। ये देखें आप, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बिल्कुल करीब करके, ये देखें बहुत ही कमाल का मसाला लग गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगा हूँ तकरीबन 20-22 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको चाहें तो इसको कवर करके फ्रिज में रख लें, नहीं तो किसी प्लास्टर के शापर में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें। 24 घंटों के बाद आप इसको निकाल के जब सीखों पे लगाएंगे और फिर कोलों पे आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब तैयार होगी। Yes, viewers, I have mixed the fish well and now I'm going to refrigerate it for about 20 to 22 hours. तो अभी व्यूवर्स अब मैं इसको रखने लगा हूँ, तो फिर 24 घंटों के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें फ़िश टिक्का को मसाला लगा के 26-27 घंटे हो गए हैं। अभी मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। अब मैं इसको सीखों पे लगाने लगा हूँ। Yes, viewers, about 26 to 27 hours have passed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है और मसाला भी बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है। मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगाया ताकि ये सीखों के साथ ना चिमटे। आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा लेना है। Yes, viewers, I have mixed it well and now I have also added some of cooking oil on this because of this oil it can stick on the skewers. ये तो व्यूवर्स देखें सारी फ़िश जो है ये सीखों पे लग गई है। अभी मैंने वो कोले जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी मैं आपको कोलों पे तैयार करके फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें मैंने कोयलों की जो आग है वो बिल्कुल हल्की रखी है। आपने फ़िश जो है ना ये तेज़ आग पे नहीं बनानी, इस बात का ख्याल रखना है वरना फ़िश जल जाएगी आपकी। Yes, viewers, the temperature of the coal is very low. जी तो व्यूवर्स देखें मेरे पास जितनी सीखें थी मैंने वो सारी लगा दी हैं। अब इनको हल्की आंच पे आपने पकाना है। ये बहुत ही कमाल की पकती है। अभी मैं इनको तैयार करके फिर आपको दिखाता हूँ। Yes, I have put all the skewers on the coals. जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह हमारी टिक्का फ़िश पार्टी जो है ये रेडी हो गई है। अभी मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू आ रही है और देखें कितनी कमाल की ये पकी है। इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया है। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे कभी भी फ़िश को आपने नहीं पकाना। Yes, viewers, our special and spicy tikka fish is perfectly ready and you see I have cooked it on a very low flame. So it is very aromatic and very delicious. जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह हमारी टिक्का फ़िश बन के तैयार हो गई है और बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है और जायका भी इसका बहुत लाजवाब है। मैंने इसका थोड़ा सा टेस्ट किया है, बहुत ही लाजवाब है। आप इसी रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं। ये बच्चे और बड़ों सब की पसंदीदा डिश है। ये देखें साथ में मैंने रायता भी बनाया है और मेरे पास साथ में केचप भी है। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special and spicy tikka fish is perfectly ready and you see it is looking very beautiful and it also tastes very delicious. So I advise you to make this recipe at your home. Your family will love it. If you like our video then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.